हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली से होने वाली मौत के बारे में कि जो हमको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, जिस कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो वोल्टेज की वजह से होता है या करंट की वजह से होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो हमारी डेथ होती है इलेक्ट्रिसिटी से, वो तो ना तो वोल्टेज से होती है ना तो करंट से, तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। जो हमारी डेथ होती है वो होती है पावर से। पावर में क्या होता है, दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, हमारा वोल्टेज भी रहता है, हमारा करंट भी रहता है। अब डिपेंड किस पे करेगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डेथ जो है किस पे डिपेंड करती है, पावर पे। ठीक है, क्योंकि पावर में क्या चीज़ होती है, वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। लेकिन अगर कोई आपसे मेनली पूछ ले तो आप लोग बोलेंगे करंट, कि जो हमारी डेथ होती है वो करंट से होती है। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो है सर्किट कब कंप्लीट होता है। ये हमारे पास फेज वायर है और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। बल्ब थोड़ा सा ख़राब है गाइस, कोई बात नहीं दिखने में। अब हमने इसमें जो है फेज कनेक्ट कर दिया। क्या बल्ब जलेगा? नहीं। जब तक कि हम इसको जो है आने वाले फेज को रिटर्निंग पाथ नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक कि हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। जैसे ही करंट को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड होगा, वैसे ही हमारा क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक जो है जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चोर है जो इस घर में जो है चोरी करने जा रहा है। तो हमारी चोरी होगी कब? जब ये बंदा इस घर में घुस के चोरी कर ले और वापस यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, तभी तो चोरी कहलाएगी। यानी कि चोरी कब हुई? जब ये बंदा अंदर गया और वापस आ गया। वैसे ही हमारा जो है किसके साथ होता है, हमारा फेज और न्यूट्रल के साथ होता है। यहाँ यानी कि करंट गया बल्ब के अंदर, वहाँ से जैसा ही रिटर्निंग पाथ मिला, न्यूट्रल मिला, करंट आने का और जाने का रास्ता मिला, वैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब हमारा जलने लगा। चलो ये तो सब बात ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वोल्टेज और करंट को और अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट जो है मैंने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर लिया, फिर भी बता देता हूँ कि हमारा वोल्टेज क्या है। एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो क्या करता है, हमारे जो करंट है उसको फ्लो कराने के काम आता है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, ये धक्का देता है, तभी हमारा जो है करंट जो है फ्लो होता है। अगर बात करें हम करंट की, तो करंट क्या है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी ये वाली वीडियो जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको वोल्टेज और करंट के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के बारे में। तो अगर बॉडी के बारे में बात करूँ तो बॉडी हमारी कितना जो है करंट सह सकती है, तो 7 मिली एम्पियर तक अगर करंट हमारी बॉडी से फ्लो हो रहा है तो हमको पता तक नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर से करंट जा रहा है, बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला। 7 मिली एम्पियर से 75 मिली एम्पियर तक के करंट को हमारी बॉडी जो है झेल सकती है। यानी 75 मिली एम्पियर का करंट अगर हमारी बॉडी से पास हो जाए तो हम आसानी से जो अपने शरीर को क्या करेंगे, वायर से क्या अलग कर लेंगे, छुड़ा लेंगे। बिजली का झटका जो होगा उससे हम अपने आप को अलग कर लेंगे, लगने वाले झटके को। अगर इन केस इससे ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे डेथ होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। वही हमारा करंट होता क्या है, करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। जब 75 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट जाता है तो डेथ होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। एक एम्पियर में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड शरीर से पास हो जाते हैं। अगर 1 एम्पियर का करंट है तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी से चला जाएगा। इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो पता चल गया कि डेथ होती है इलेक्ट्रॉन से यानी कि करंट से। तो भैया वोल्टेज का क्या काम? वोल्टेज का काम है, क्योंकि अभी मैंने बताया था वोल्टेज हमारा क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। जैसे 7 मिली एम्पियर 75 मिली एम्पियर करंट तो है, लेकिन वोल्टेज कितना चाहिए, तो वोल्टेज भी हमको चाहिए। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये रोकने का काम करता है हमारा क्या, रेजिस्टेंस। कैसे? जैसे हमारी सड़क पे ब्रेकर्स होते हैं, सड़क पे क्या होते हैं,
आप लोगों ने देखे होंगे, यानी कि जो स्पीड को कम करने के काम आते हैं। सेम ऐसे हमारा रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसके बीच में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के पास भी रेजिस्टेंस होता है। हमारी बॉडी का खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिस कारण से इतनी आसानी से करंट जो है हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। अब रेजिस्टेंस हर जगह का, हर अंग का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे हैंड हो गया, हैंड का सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें टंग की, तो टंग का सबसे कम होता है, इस प्रकार से। अब हमारा वोल्टेज क्या करता है कि जो हमारा वोल्टेज है, जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा वो हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम करेगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉडी में आसानी से एंटर कर जाएंगे। जो हमारे टिश्यूज़ होंगे उनको क्या कर देगा, ब्रेक करेगा, या फिर जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको क्या करेगा, ये जलाने का काम करता है। कौन, हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस, वो हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज क्या करता है, हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करता है, जिस कारण से क्या होता है, करंट जो है आसानी से शरीर के अंदर एंटर हो जाता है। चलिए, जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से उन लोगों को समझाते हैं। चलिए, गन और बुलेट का एग्जांपल लेते हैं। तो गन और बुलेट, ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो है मस्त सी एक गन बना देते हैं। तो ये बन गई गन और ये बना देते हैं बुलेट, ठीक है। ये तो हो गई गन और बुलेट। अब देखिए, हमारे पास एक आदमी है, तो आदमी भी यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया आदमी। अब ये बुलेट इसको लगी और ये आदमी गिर गया यहाँ पे। अब आदमी बताइए किसकी वजह से गिरा, बुलेट की वजह से कि गन की वजह से? तो आप बोलेंगे बुलेट की वजह से। तो ये सपोज कीजिए कि बुलेट हमारा करंट है और हमारी जो गन है वो क्या है, हमारा वोल्टेज है। बिना वोल्टेज के करंट का शरीर के अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, ठीक है। और अगर केवल गन होगी, बुलेट नहीं होगी, तब भी जो है शरीर के अंदर एंटर नहीं होगा करंट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डेथ होने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक क्या, वोल्टेज, हमारा वोल्टेज भी चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करता है, फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन्स का। और दूसरा क्या हमको चाहिए, करंट, यानी कि करंट से डेथ तो हो रही, करंट एज अ बुलेट, आप लोग समझिए। लेकिन उसके लिए वोल्टेज भी आवश्यक है। 75 मिली एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा, डेथ होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए, ये सब बात तो ठीक है। चलिए, हम लोग करंट को और बढ़ाते हैं। करंट को कितना कर देते हैं, करंट को मान लेते हैं हम लोग बढ़ा के 150 एम्पियर कर देते हैं, ठीक है। 150 एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, 150 एम्पियर है ये। अब कितना ज़्यादा हो गया करंट, ठीक है। चलिए 150 लेते हैं, या फिर चलिए 100 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने वोल्टेज कितना लिया, 0.1 वोल्ट। अब अगर किसी आदमी को वायर टच किए ना, तो क्या उसकी डेथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास केवल करंट बचा है, ठीक है। 150 एम्पियर में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा आपको समझ में आएगा, लेकिन उस प्रेशर नहीं, यानी कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस उस करंट को एंटर करना ही नहीं देगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गन और बुलेट वाले एग्जांपल से कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या। यानी कि डेथ होती है हमारी पावर से। डेथ कौन कर रहा है, हमारी बुलेट कर रही है डेथ। चलिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेस्टर है और ये हमारे पास एक बोर्ड है जो मैंने खुद से बनाया था। टूट चुका है गाइस, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। अब देखिए, टेस्टर क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ठीक है। उस पर मैं जो जैसे इसके अंदर इस पर जो है ऊपर फिंगर रखता हूँ, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा सर्किट कंप्लीट होता है, वैसे क्या होता है, इसके अंदर जो बल्ब लगा है वो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही टच होगा ये क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगे। चलिए, इसका हम लोग वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। तो वोल्टेज हम आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है, थोड़ा सही से लगाते हैं, 245-46 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टेस्टर लगाने के बाद जो है वोल्टेज को चेक करने वाले हैं। अब ये टेस्टर लगाने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज हमारा कितना ज़्यादा कम हो गया, केवल 30 वोल्ट ही हमारे पास बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, और ना ही हमको यहाँ पे करंट लग रहा है। तो इसके अंदर देख सकते हैं हमारे जो टेस्टर है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है। क्या लगा है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा कम कर दे रहा है। कितना कम दे रहा है आप लोगों ने देखा, लगभग -200 कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमको क्या है, ना तो शॉक लग रहा है, करंट भी हमारी 7 मिली एम्पियर तक ही पास हो पा रही है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेथ जो होती है, जो मौत होती है, वो पावर की वजह से होती है। यानी कि एक अच्छी मात्रा में जो वोल्टेज और करंट दोनों जो है उपस्थित होने लग चाहिए, तभी हमको शॉक लगेगा। वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी चाहिए। जैसा कि ऊपर देख सकते 230 से
30 वोल्ट बचा था। हमने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, कितना कम ही हमारे पास बचा था। तो कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि करंट से डेथ होती है, लेकिन उतना ही हमारा क्या है, वोल्टेज का होना भी जो है ज़रूरी है। जब हमारा करंट शरीर में एंटर करता है तो उसके लिए जो क्या है, वोल्टेज का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।